नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। जैसा कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं कलकत्ता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या है जनता की राय, जनता के नज़दीक कौन सा उम्मीदवार है सबसे ज़्यादा पसंदीदा। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 78 में, जो कि कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर ये वार्ड आता है। और हमारे पीछे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम शेख शब्बीर है। मैं शब्बीर जी, क्या लगता है कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें एक टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार है, यहाँ के 2 बार रह चुके विधायक फिरहाद हकीम बॉबीदा, और संयुक्त मोर्चा के कांग्रेस के उम्मीदवार है मोहम्मद मुख्तार साहब, और बीजेपी के उम्मीदवार है अवध किशोर गुप्ता जी। तो इन तीनों में कौन आगे दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर? जी देखिए, बीजेपी का तो बात बोलेंगे नहीं। बीजेपी और टीएमसी तो अब भूल जाने होगा, क्योंकि बीजेपी भी 10 साल राज सेंटर में किया है और टीएमसी भी स्टेट में 10 साल राज किया है। बट दोनों ही 10 साल राज करके कुछ भी 7 साल राज किया, बट दोनों राज किया है। दोनों राज करके हम लोग तो भुखमरी नहीं मिटाया, बेरोजगारी हम लोग नहीं मिटाया, हम लोग नौकरी नहीं मिला, कामकाज नहीं मिला, और भी जितना फैक्ट्री कंपनी सब बंद हो जा रहा है। तो हम लोग अपना बीजेपी को वोट देना है और ना हम लोग टीएमसी को वोट देना है। अब हम लोग सिद्धांत लिए कि हम लोग कांग्रेस को वोट देना है और मुख्तार भाई को वोट देना है। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए मुख्तार भाई पद में बिना रहे, वो पूरा गार्डन रिच, मटिया पुरूज और खिदुरपुर, वो वहाँ से यहाँ आकर हम लोग बीच में रहते हैं, हम लोग टाइम देते हैं, हम लोग संग इफ्तार करते हैं, हमारा दुख सुख में रहते हैं। यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी से किसी का मौत हो जाता है पानी जमने के कारण, तो वहाँ पे यहाँ का कोई देता है या नहीं देता है, वहाँ से मदद मिलता है। तो हम लोग किसको देखेंगे? जो पावर में है, जो सत्ता में है, अगर वो हमें मेरा मौत में, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में शरीक नहीं रहेंगे, और शरीक वो भाई रहेंगे जो सत्ता में नहीं है, तो हम किसे चुने? हमारे लिए मुख्तार भाई बहुत कुछ किए हैं। मटिया पुरूज और खिदुरपुर, इस दोनों ही जगह मुख्तार भाई निकलेंगे और मुख्तार भाई जीतेंगे। खिदुरपुर में क्या लगता है, क्या क्या चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए थी लोगों को जो नहीं मिला है? जैसा कि पानी का समस्या है, जैसा ड्रेन लाइन का काम कितना दिन होना चाहिए? हम लोग तो बहुत जगह घूमे हैं, चाइना से लेके जापान तक और कलकत्ता से लेके हर जगह तक। ड्रेन लाइन कितना बार खुदाया होगा, रोड कितना बार बनाया होगा? हर साल इलेक्शन का टाइम में पूरा रास्ता खुदा होगा, नो एंट्री दे देता है, जाने आने में गाड़ी बंद, रास्ता बंद क्यों करता है? 1 महीना 2 महीना मोमिनपुर बाजार तो काफी, मोमिनपुर बाजार, भाऊ बाजार, आप हर जगह देख लीजिए, 6-6 महीना खुद के रास्ता रख देता है। काम करने में तो उतना टाइम नहीं लगता है। काम करने में अगर 15 दिन या 1 महीना लगता है, इलेक्शन का टाइम 6 महीने लोग तोड़ के रख देता है। पब्लिक को डिस्टर्ब देता है कि यहाँ से जाना आना जब बंद होगा तो पब्लिक को लगेगा आफ्टर बनने के बाद, अरे रिलीव हो गया है, लोग काम किया है। तो काम दिखाने के लिए आप बार बार खुदाई और डुबाई कर रहे, लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर पानी गिर रहा तो जम जा रहा, तो अब क्या काम कर रहे हैं? आधा घंटा बारिश होने से पूरा जम जा रहा। आधा घंटा, 15-20 मिनट, अरे 1 घंटा होया तो भंस जाएगा। और कितना साल से काम हो रहा है ड्रेन लाइन में, अभी तक तो हम लोग सफलता कहीं नहीं आ रहा है। सिर्फ देखिए, ब्लू रंग से और ब्लू लाइट से इंसान का पेट नहीं बढ़ेगा। इंसान का पेट बढ़ेगा नौकरी से, काम से, तरक्की से, फैक्ट्री से। आज ममता दीदी जब जीते थे सिंगूर में, उनका आंदोलन क्या था? उनका आंदोलन था कि हम किसान का है, मजदूर का है, हम हर किसी का है, गरीब का है, सब है। जीत जाने के बाद फिर सब कहाँ गया? कोई फैक्ट्री बढ़ाने का बात था, सब फैक्ट्री बंद होने का बात हो रहा है। हम लोग कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। हम लोग को जो हमारे दुख में है वही हमारे साथ रहेंगे और हमारे वोट उन्हीं को गिरेंगे, मोहम्मद जनाब मुख्तार साहब को ही मिलेंगे। आपको क्या लगता है? जी, हमारा कहने का मतलब यही है कि 10 साल जो टीएमसी वेस्ट बंगाल में राज किया, सारा पब्लिक पूरा जोर से, मैं भी खुद से टीएमसी का ही समर्थक था, मगर ये 10 साल बाद हमको लगा कि नहीं, अब ये भी जो है बंगाल को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आज बीजेपी जो भी यहाँ पे इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, इनका साथ कहीं ना कहीं टीएमसी दिए हैं। बहुत सारे विधायक टीएमसी को दिए हैं। आज देखिए हमारे दीदी के कितने विधायक, कैसे विधायक आप रखे, आपका कैसा कमज़ोर हुआ है, क्या कमजोरी हुआ आपके अंदर जो आपके विधायक जम मार दिए बीजेपी में? तो ये सब बात है। आप खाली विकास किए, ऑफकोर्स विकास किए हैं, मगर आम जनता जो है, जो मिडिल फैमिली है, उसका विकास से पेट नहीं भरेगा।
मिडिल फैमिली को चाहिए रोज़गार। रोज़गार यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, चाहे बीजेपी का बात करिए चाहे टीएमसी का बात करिए। ज़्यादातर लोग जो अभी देखा जा रहा है, मीडिया में देखा ये जा रहा है कि दिखाया जा रहा है कि बंगाल में लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में है और संयुक्त मोर्चा कहीं नहीं नजर में आ रहा। क्या ये सही है? जमीनी में ये भूल है। संयुक्त मोर्चा जो कांग्रेस है, आपको एकदम हम पर्सनली बात बता रहे हैं, आज जो भी जगह पे विकास हुआ है इसका जड़, इसका बुनियाद संयुक्त मोर्चा ही है। कांग्रेस का ही जगह निकाला हुआ है, ये टीएमसी नहीं निकाला, ये बीजेपी नहीं निकाला। कोई भी स्कूल बना, कोई भी ब्रिज बना, इसका जगह सब कांग्रेस का ही निकाला हुआ है। बट ये सत्ता पे आके उसको तेज़ी से बढ़ाया, आगे वो पास कराया, मगर इसका बुनियाद जो है, बुना हुआ जो था बुनियाद जिसको बोलते हैं, ये कांग्रेस का ही था। कांग्रेस का देन है। जी, ये कांग्रेस का ही देन है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या लगता है, बॉबी हकीम जी आगे आएंगे या मुख्तार जी या अवध? बॉबी हकीम जी देखिए रोलिंग पार्टी हैं, लोग अभी बोगी हकीम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो मुख्तार भाई का जो साइलेंट वोट है, ये आपको 2 तारीख को ही दिखेगा जब चांद निकलता है तो दुनिया वोटर साइलेंट है। साइलेंट वोट है एकदम, एक चढ़िया मुख्तार भाई का, मोहम्मद मुख्तार साहब का साइलेंट वोट है। और जो इतना बड़ा रैली जो दिख रहा है फिराद हकीम साहब के रैली में, इतना भीड़ दिख रहा है, इतना लोगों का, वो सब वोट ये करेंगे? सब लोग जो है आपस में एक दोस्त दूसरे को पैसा देके लोग बुलाए हुए हैं, जो पैसा नहीं लिया उससे लोग, उनके ही दोस्त लोग जाके झगड़ा कर रहे हैं उनसे कि क्या हुआ तेरे को बुलाया आया नहीं। दूसरा वार्ड के लोग को बुला के दूसरे लोग को भीड़ कराए, एक वार्ड में कई वार्ड से लोग बुला कर भीड़ कराए। जी जी जी, यही बात। तो लग रहा है इस बार 2 तारीख के दिन जनता जवाब दे दी। जी जी, 10% मुख्तार भाई बैठ रहे हैं हम लोग के वोट सीट पे। आपको क्या लगता है आज जिस तरीके से कोरोना के वक्त में अभी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अच्छी बात आपने उठाई। तो सर इन सब चीज़ों के मुद्दों पर कारण कौन है? क्यों आपका वेस्ट बंगाल में ऑक्सीजन पैदा होता है, उड़ीसा में ऑक्सीजन पैदा होता है, ये दोनों जगह से ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है? आप ये मुद्दा पे बात करिए, देखिए ये दोनों जगह से ऑक्सीजन सीधा दिल्ली ब्लैक में ही सप्लाई हो रहा है। जो आपका उड़ीसा हेड ऑफिस है आपका, वहाँ पे भी ऑक्सीजन उड़ीसा से सप्लाई होता है। दो जगह से ही सप्लाई होता है, और दोनों ही जगह में आपका ऑक्सीजन नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो पब्लिक भी समझ रहा है, पब्लिक भी आजकल दूर नहीं है। 1 साल का मौका मिला केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बावजूद भी इस तरीके का माहौल है, तो जनता का एक आक्रोश दिखेगा इलेक्शन के टाइम पर? नहीं, देखिए जनता एकदम मूड बना ही लिया है कि साइलेंट वोट जाएगा और अभी चेंज होगा, क्योंकि विकास से इंसान का पेट नहीं भरेगा, चाहे वो आम आदमी हो, गरीब हो, क्योंकि वो बहुत सारा कारखाना और ओपन क्या होगा और बंद हो जा रहा है, नया अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर खिदिरपुर फैंसी मार्केट नहीं रहे तो बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। फैंसी मार्केट भी और अभी कुछ नहीं है, सिर्फ नाम रह गया है। बहुत सारे लोग रनिंग भाड़ा में दुकान लेकर लॉस खा जा रहे हैं, फूट पे आ गए हैं। दुकान जो पूंजी लगाए थे वो भी खत्म हो गया है। अब सिर्फ ऊपर वाला भगवान और अल्लाह ताला के ही इस पे वो लोग बैठे हैं, जो धार कर्जा करके लोन लेके पूंजी लगा। लॉकडाउन के वक्त में आप लोगों को कुछ मतलब यहाँ से ये मिला था, सहायता मिला था? कोई मदद नहीं मिला, कोई मदद नहीं। अब लाइए इधर, यहाँ पे जब से जीता है उसका एंड में, अभी जो कोरोना का हुआ, इससे पहले आमफन का हुआ, जो सब भी हुआ, हमें तो नज़र नहीं आया कोई भी तृणमूल का कार्यकर्ता को इधर राशन बांटते हुए, किसी को गरीब को देते हुए। यहाँ तो हम लोग कहीं 78 में तो कहीं नज़र नहीं आया हम लोगों को कि रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही की तरफ से कोई भी राशन पानी गरीब के लिए कोई मदद नहीं आया। बल्कि मुख्तार भाई उतना दूर रहकर मटिया पुरुष से हम लोगों के लिए कोऑपरेट किया है, हम लोगों के लिए राशन भिजवाया है, जबकि उनको पता भी नहीं था कि वो कैंडिडेट होने वाला है या विधायक बनने वाला है। तब तो उनको पता ही नहीं था कि वो विधायक होने वाले पुट का, बट वो तो लॉकडाउन। यहाँ के जो काउंसिलर है वो कुछ आपको मदद किए 78? देखिए, काउंसिलर हो यहाँ के या जो भी हो, रूलिंग लीडर हो, इन लोग यहाँ पे सोचता है कि डर का माहौल फैलाएंगे, सोचता है कि प्रेशर दे करके। देखिए, जुडिशल का मतलब क्या है और सेकुलरिज्म के मतलब क्या है, तो ये सब चीज़ तो नज़र कहीं नहीं आता है। ये सब चीज़ तो हमें तो नज़र कहीं नहीं आ रहा है। हम दिल्ली से ले कर के आज कलकत्ता तक बात बोल रहे कि यहाँ पे जो कांग्रेस कर रहा है उसको टीएमसी वाला कोई धमका रहा है, कोई कुछ और कर रहा है उसको धमकाया जा रहा है
किसी का बैनर फाड़ा जा रहा है, चमकाया जा रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे जब बीजेपी को हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर बनाया या पावर दिया तो हम लोग के वोट से, या दीदी को हम लोग जिताया टीएमसी में हम लोग ही का वोट से, तो फिर जनता को का वोट से हम लोग इन लोग को भी उतारेंगे और हम लोग ही का वोट से मुख्तार भाई भी यहाँ से विधायक बनेंगे। और बहुत जल्दी ऐसा आएगा जो दिल्ली में संघर्ष, देखिए बीजेपी से संघर्ष कांग्रेस कर रहा है सेंटर में, और स्टेट में हम लोग मुख्तार भाई कर पाएगा। तीनों मुल्क हमें नहीं लगता उसके और कोई लेवल या उसके अंदर उतना कैपेसिटी है जो बीजेपी को संभाल पाएगा। तो मेरा यही राय है तीनों मुल्क को कि आप सिर्फ बीजेपी को पकड़े और कांग्रेस के संग सीपीएम के संग हाथ मिलाकर कंधा से कंधा मिला करके काम कीजिए। और पहला मेन मुद्दा जो है रावण को पहले हटाइए। आप रावण से कुछ कर नहीं पा रहे, लड़ नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। यहाँ पे रावण का पूरा नज़र आ रहा है, झंडा बैनर, बड़ा बड़ा स्टेज में खड़ा होकर के बहुत बड़ा बड़ा बात कहा है यहाँ के बीजेपी लीडर लोग। उस टाइम में हमें तीनों मुल्क का कोई नेता कोई लीडर नज़र नहीं आया जो उन लोग से सवाल करे या उन लोग बोले या उनका झंडा फाड़े। लेकिन सीपीएम या कांग्रेस अगर यहाँ कोई खुशी से अगर बैनर लगाए या कार्य करता है या काम करता है तो यहाँ उसको प्रेशर आउट करता है, चाहे काउंसिलर हो या लीडर हो। ऐसा क्यों करेगा? ऐसा तो करना नहीं चाहिए। सबका हक है, वोट तो सब देगा। तो जुडिशल का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? तो वोट क्यों होता है? अगर सब जबरदस्ती अगर हो तो फिर इलेक्शन का मतलब ही क्या है? तब तो इलेक्शन नहीं करना चाहिए। और इतना आर्मी इतना फोर्स है उस जगह में, इतना लीडर क्या करता है बूथिंग के पास आसपास? इतना वो लोग क्या ताकत दिखाता है या पावर दिखाता है? उन लोग अपना इतना सेंटर से फोर्स है, स्टेट से फोर्स है, फिर भी पुलिस एजेंट में भी डराने की कोशिश करता है, वोटर को रास्ता में रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसा करके आप कब तक कीजिएगा? अब नहीं कर पाइएगा। पब्लिक को तो समझ आएगा, पब्लिक एक बार जिताएंगे, 2 बार जिताएंगे, पब्लिक क्या 10 बार जिताएंगे? आपको 5 साल में विकास करना चाहिए था, आप 10 साल में नहीं किए। अब निजाम अब अभी नजर आ रहा, ठीक है। उसका पहले जो हम लोग लॉकडाउन में भूखा मर रहे थे तो कोई तो हमको पॉलिटिक्स नजर आया नहीं, कोई हमको नजर ही नहीं आ रहा भाई। आपस का लड़का लोग 500 रुपये एक जगह करके हम लोग सब गरीब लोग को चावल वाल बांटे। और अभी तुम वोट का इलेक्शन टाइम में सामने आ जा रहे हो तो सामने आगे तुमको इज्जत दे रहे, मगर तुम जो सोच रहे हो वो चीज नहीं मिलेगा। वोट नहीं देंगे। अब तुम वहीं का वहीं रहोगे। सर में वोट चढ़ा दिया, नहीं सर में चढ़ाएंगे। अब जहाँ हो तुमको वहीं तक दिखाई। देखिए एमएलए साहब यहाँ पे उस मोड़ से लेकर उस मोड़ तक एमएलए साहब यहाँ कभी भी ना उतरे हैं, ना रुके हैं, ना किसी बात किए हैं। वो मोड़ जाते वो एक बॉर्डर बांध लेते कि हमको यहाँ, तो यहाँ से वोट नहीं मिलता है। एमएलए साहब जहाँ फोकस नहीं करता है इसका मतलब वहाँ से वोट नहीं मिलता है। तो जब वोट नहीं मिलता है तो वोट क्यों दे? हम लोग जिताए तब ना आप जीते, लेकिन अब हमारे तरफ नहीं देखेंगे, एक तरफ देखेंगे, सब तरफ नहीं देखेंगे। तो हमारे हिसाब से ऐसे एमएलए, ऐसा काउंसिलर, ऐसा पार्टी हमें नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देखें लोगों का एक आक्रोश है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर के जो स्थानीय जो नेता जो थे पार्टी के, उनके तरफ से कोई भी मदद नहीं मिला। अम्फान बोलिए, लॉकडाउन बोलिए, किसी भी किस्म का कोई मदद नहीं मिला। और काफ़ी एक तरह का एक आक्रोश है जो पूर्व विधायक है उनके खिलाफ भी है लोगों का, और कह रहे हैं कि इस बार एक साइलेंट वोटर्स जो है वो कलकत्ता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग मौजूद है और वो खामोशी से इस बार जो संयुक्त मोर्चा है उनके तरफ उनका रुझान दिख रहा है। अभी तो हमारे साथ बात करके यही लगा, आगे और भी अपडेट देते रहेंगे हम आपको अलग अलग इलाकों से। आप बने रहे हमारे साथ द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता खिदरपुर, कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।